ये था हमारा इंट्रोडक्शन राउंड और अब से 10 मिनट में शुरू होगा आज का पहला कॉम्पिटिटिव राउंड, जो कि है बोल बेबी बोल, राज दिल के खोल। इस राउंड में पूछे जाएंगे कुछ सवाल जिससे पता चल जाएगा कि कौन कितना जानता है अपने जीवन साथी को। तो चलिए एक बार फिर से तालियां हो जाए हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए जो कि कुछ समय में आपके सामने हाजिर हो गए। सभी कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज रिपोर्ट करें। 5 मिनट में हमारा पहला राउंड शुरू होगा। आप सबको एक बार फिर याद दिला दिया जाए कि इस गेम के रूल्स सिंपल है। पहले राउंड में आपसे एक दूसरे के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। आखिरी राउंड तक वही जा पाएगा जो हर राउंड में बेस्ट होगा, इसलिए हर राउंड में अपना बेस्ट दीजिए, जी जान लगाइए और अब स्टेज पर आ जाइए। कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कहना है जो दिल को कह पाता है, कहलाता है ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या। सर मैम आप रेडी है ना? चलिए टाइम हो गया। कहलाता है। ये राउंड तो नायरा और कार्तिक के लिए बहुत ही आसान है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझते हैं दोनों एक दूसरे को। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड तो है ये सवाल जवाब का, लेकिन होगा रैपिड फायर, यानी कि सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। प्यार का खेल है, इसमें दिमाग का क्या काम। जो भी करेगा वो दिल करेगा। 20 सेकंड में जो आपका दिल कहे उसे कह दीजिए, वरना ये सवाल पास हो जाएगा। और हाँ, एक साथ जवाब देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। ये आसान होगा हमारे लिए, हम अच्छे से जानते एक दूसरे को। जानते हैं तो फिर डर क्यों लग रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मिस्टर एंड मिसेस गोयनका से। कार्तिक को नायरा के हाथ की कौन सी चीज पसंद नहीं है? ऐसा ब्रेड कुछ नहीं। पकोड़े। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे हाथ का सब पसंद है। मुझे लगा तुम समझ जाओगी कि मैंने तुम्हें आज तक ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए क्यों नहीं कहा। हमेशा खुद ही तो बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायरा के कौन से टैलेंट ने कार्तिक को सबसे पहले इम्प्रेस किया? डांसिंग। जब मिला तब कहाँ जानता था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो। मुझे क्या पता था कि तुम पहली मुलाकात से। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया दोनों को? वैसे तो नींद में भी एक दूसरे की पसंद नापसंद बताते हैं और यहाँ आके गलतियाँ कर रहे हैं। नायरा को किस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ है? गलत काम करने वालों से। शायद हम अपने दिमाग से जवाब दे रहे हैं, दिल से नहीं। मे भी। मेरी तरफ देखो नायरा।
मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो इन सब सवालों के। हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह। मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। मुझे भी किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद अपने लिए प्रूव करना है कि हमारे प्यार पे ऐसी छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं हो सकता। ओके, अब अगला सवाल। आप दोनों के बीच ऐसा कौन सा चैप्टर है जो अगर आपके बस में हो तो आप पूरी तरह से भुला देना चाहोगे? एक्सीडेंट का ब्लेम जो कार्तिक पे आया था। आप दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी फैमिलीज। थैंक यू सो मच। इसके साथ इनके लिए फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। जोरदार तालियां हमारे कंटेस्टेंट के लिए। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट्स की ओर। गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर ही हो रही है। लगता है एसी की शिकायत करनी पड़ेगी। गर्मी के चक्कर में लिफाफा तो यहीं भूल जाता और गड़बड़ हो जाती पूरी। कांग्रेचुलेशंस उन सभी कपल्स को जो आगे की राउंड की तरफ जा रहे हैं, और वो है बीना और मोहित, विजय और श्रेया, एंड फाइनली कार्तिक एंड नायरा। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइफ बहुत अजीब है ना, कभी कभी तो बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजों के भी जवाब नहीं मिलते। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ये कि किसी भी रिश्ते को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर रिश्ता हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजरता है और रिश्तों में मंजिलें नहीं, सिर्फ रास्ते होते हैं जो कि तय करने होते हैं उम्र भर। बड़ी बड़ी बातें अगर घर की छत है तो छोटी छोटी बातें नींव के पत्थर जिन पे ये इमारत टिकी हुई है। इसलिए छोटी बड़ी हर बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। जोरदार तालियां हो जाए सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। शुक्र है भगवान का कि अगली राउंड में पहुंच गए, हम तो डर ही गए थे। ड्रिंक्स डन, ये स्टेज का सब लाइटिंग ओके है और आप जस्ट जितने भी गेस्ट आए ना उन्हें संभालिए प्लीज, जल्दी से जाइए। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। नक्श, आप कुछ पी लीजिए, रिफ्रेश फील करेंगे। तब से लगातार काम कर रहे हैं। इतना कुछ कीर्ति? ताकि पूछने बताने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो मन करे उठा लीजिए और पी लीजिए। दीदी, जीजा जी, एक बात बताइए, आपका एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या? बहुत गर्मी हो रही है। I'm so sorry, मैं अभी देखता हूँ। हाँ चेक कीजिए। हाँ कीर्ति, अरे पहले आप ही पी लीजिए। ओके, तो इस गेम के बारे में आप सब जानते ही है। पेपर छोटा होता जाएगा और आपको उस पर एडजस्ट करना होगा, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ये है कि हमेशा की तरह हस्बैंड्स अपनी वाइफ को उठा नहीं पाएंगे। ये तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल कर दिया, अब कैसे करेंगे? कर लेंगे, भरोसा रखिए। कैसे होगा फिर? दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज नॉट फेयर। तो आपसे किसने कह दिया कि प्यार करना इतना आसान होता है? हाँ? तो चलिए शुरू करते हैं। शाबाश बच्चों। रोते हुए पल में बस तेरी ज़ुबानी बहू, ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरे बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ
सैया रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने ओ मोरे लिफाफा कहाँ गिर गया? अरे दीदी, ये आपके पास है। इसे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। धन्यवाद। अरे पर ये तो कुछ और है। बस 10 सेकंड और। 10 9 8 7 अरे समय अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छा खेला इन्होंने। अगर ध्यान से देखें तो ना ही इन्होंने कोई नियम तोड़ा है और ना ही हिम्मत छोड़ी। दिल और दिमाग का बहुत सही बैलेंस बनाया। गेम का रूल था कि लड़का लड़की को नहीं उठा सकता, लेकिन लड़की लड़के को नहीं उठा सकती, ये तो किसी ने नहीं कहा, राइट? हाँ बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस गाइस, एक बार फिर से तालियां हो जाए कार्तिक एंड नायरा के लिए। कितनी सही बात की है ना, रिश्ते की जिम्मेदारी दोनों पे होनी चाहिए। अगर प्यार दोनों ने किया है तो निभाना भी तो दोनों को चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है देवयानी बहन। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना अधिकार और कर्तव्य कम ज्यादा होते हैं, सब कुछ बराबर बराबर होता है। हाँ। तभी तो रिश्ते मजबूत होते हैं, है कि नहीं? हाँ। काश आप भी ये बात समझ पाए माँ जी। कहाँ गया आपने? बैग से चेक किया? सुपर। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ थैंक यू, प्लीज आइए। अब सचिन एक सेकंड जल्दी आइए। मेरा लिफाफा कहाँ गया? एक काम कीजिए, इसके 2 मंगवा लीजिए। हाँ जल्दी, थैंक यू। बच गया आज तो। नायरा, तुम ठीक हो ना? तुमने अचानक ऐसे स्टेज पर उठा लिया मुझे। तुम्हें चोट लग जाती या कैसा आ जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, ना ही कुछ प्रूव करना चाहती थी। उस पल में मुझे जो सही लगा मैंने किया। शायद मैं डर गई थी कि कहीं हम हार ना जाएं। एज ए कपल आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं होते हो, दूसरे की हर चीज भी आप पे डिपेंड करती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है जिम्मेदारियों का। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी हार हो। मैं भी। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ। कंटेस्टेंट्स, अब हमारे अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा आसान भी। ये है ईगो और प्यार के बैलेंस का इम्तिहान।
आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस राउंड में ऐसा है क्या? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राउंड में पति लगाएगा अपने पत्नी के पैरों में नेल पेंट। चोरू का गुलाम सुना है ना, वो बना के रख दिया है किट्टू को। पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ये क्या बेवकूफाना राउंड है, इसकी क्या जरूरत थी भला? क्यों जरूरत नहीं है? पत्नी अगर पति के पाँव दबाए, उसके जूते चमकाए तो वो ठीक है, और पति अगर पत्नी के पाँव में नेल पॉलिश लगा ले तो क्या जरूरत है? बबली। ओके, सो सारे कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आ जाइए प्लीज। मुझे कपल्स कुछ कम लग रहा है। Who's missing? Oh yes, हमारे पिछले राउंड के विनर्स मिस्टर एंड मिसेस गोयनका। मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, आप दोनों जहां भी हैं, प्लीज कम ऑन स्टेज। हे भगवान, कहीं बनती बात बिगड़ना चाहे। नायरा और कार्तिक प्लीज जल्दी स्टेज पर आइए, वरना हमें न चाहते हुए भी आप दोनों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। नहीं आएंगे ना। हाँ। लगा था कि सब ठीक हो रहा है, फिर ये क्यों? ये गंगा मैया, यही राउंड क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था ना। क्यों बार बार आप हमारे सामने ऐसी मुश्किल स्थितियां लाकर खड़ी कर देती हैं? बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने भगवान। समझ नहीं पा रहे क्या मांगे आपसे हम। किट्टू खेल छोड़ के चला जाए या फिर नायरा के पैर में बैठ के उसे नेल पेंट लगाए और खेल जीत जाए, बदले में गोयनका परिवार का मजाक बनाए। सब क्या चाहते हैं आप भगवान? परिवार की इज्जत, नाम, इन सबसे बड़ा है मेरे बच्चों का रिश्ता। भगवान, आज जीत मेरे बच्चों की होनी चाहिए। कार्तिक, नायरा, ये आपके लिए लास्ट एंड फाइनल कॉल है, प्लीज जल्दी आइए। मुझे अपना सबक मिल गया है कार्तिक। हमारी इस प्यार की निशानी, जिस चीज को मैं खोया हुआ समझ रही थी, वो मेरे इतने करीब थी, पर मुझे उसका एहसास भी नहीं था। बिल्कुल हमारे रिश्ते की गहराई की तरह। नहीं खोने दूंगी, ना ही इसे और ना ही हमारे रिश्ते को। हमारे बीच जो भी नाराजगी है, जितनी भी दूरियां हैं, सब खत्म कर दूंगी। मैम, आपको वहाँ स्टेज पे बुला रहे हैं, जल्दी चलिए प्लीज। अब मैं बस अभी कार्तिक को लेके, आप प्लीज उनसे कहिए कि 2 मिनट और रुक जाए प्लीज। थैंक यू। मैं स्टेज पे जा रही हूँ कार्तिक, तुम भी आ जाना। कंपटीशन तो खत्म होने वाला है, अब जल्दी से ये कागज भी उन दोनों तक पहुंचा देता हूँ।
जिससे उन दोनों का भी लड़ाई झगड़ा खत्म हो और मेरी राह का रोड़ा भी हट जाए। चल बेटा। कार्तिक, आपके हस्बैंड को भी बुला लीजिए प्लीज।